आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका जो समय है वो 3 घंटे का है और जो पूर्णांक है वो आपके 70 है। इस वीडियो के माध्यम से आपको 60 से 65 अंक एग्जाम में अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है तो कितना है 10 स्थैतिक कूलाम्ब। दूसरा है धातु का परावैद्युतांक होता है तो कैसा होता है, अनंत होता है। तो दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप जल्दी जल्दी ले सके ताकि आपका समय कम लगे और अच्छे से हम पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी कर लें। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये तीसरा है आपका, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र। तो 12 नंबर वाला सही रहेगा, पढ़ लीजिए एक बार। चौथा है, एक तार को खींचकर हो जाएगा उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध तो 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका 5वां और छठा प्रश्न है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है तो N/C। छठा है, फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात तो प्रेरकत्व आएगा इसका आंसर। कंप्लीट अच्छे से करें इनको। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके इसमें रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है आपका 6 μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा 2 होगा। दूसरा है, किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान निर्दिष्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे बढ़ जाता है, नोट कर ले कॉपी में। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल तो लॉरेंज बल होता है। लॉरेंज बल लिख दिया है मैंने, नोट करे अपनी कॉपी में। चौथा है आपका, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर को यहाँ पे लिख लेते हैं। पांचवा है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध डेडेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 0। नोट करें। छठा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति डेडेस होती है तो कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ये यहाँ पे ऋणात्मक लिख दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमारे तीसरे प्रश्न को हम पढ़ेंगे, इसमें हमारी जोड़ियां हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। पहली जोड़ी है धारा घनत्व, तो ये वाली पहली जोड़ी, जल्दी जल्दी निशान लगा देती हूँ मैं। दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध की ये। तीसरी है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण की रहेगी ये वाली तीसरी। चौथी है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। पांचवी है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली पांचवी। छठी है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका आएगा आपका ये वाली जोड़ी, छठी जोड़ी। कंप्लीट अच्छे से करें। अब अगले प्रश्न में हमारे एक वाक्य में उत्तर है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा पूरे प्रश्नों का, समझ लेते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर को भी। तो ये यहाँ पे है आपके एक वाक्य में उत्तर। पहला है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनंत।
दूसरा न्यूनतम संभव आवेश का मान, तो 1.6 इंटू 9, सॉरी यहाँ पे 20 है, 20 माइनस 19 कूलाम। तीसरे का रहेगा आपको करना है। चौथे का आंसर है किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो 0 होता है। शून्य लिख लें। पांचवा किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण। तो कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। तो ये आपका पहला है आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका असत्य, पांचवा आपका सत्य। कंप्लीट करें। अब हमारे जो दो नंबर के प्रश्न हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। सातवां है 80 म्यू ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आठवां समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ये यहाँ से आपका 9वां 10वां प्रश्न। ये आपका 11वां है और ये यहाँ से 12वां प्रश्न है। और ये आपका 13वां 15वां प्रश्न तक कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न, 17वें प्रश्न तक स्क्रीनशॉट लें। और ये इसका अथवा है। ये आपका 18वां प्रश्न है, तो थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि आप पूरे पेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। और ये यहाँ से ये आपका 19वां और 20वां प्रश्न। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो कंप्लीट कर ले। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में बताए हैं।